बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स क्लास 8 के स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 40 मैट्रिसेस में ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं मेरे पास स्टूडेंट्स। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं जिसमें पार्ट पर बन गया है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसके बाद स्टूडेंट्स बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का टास्क है। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं करवाऊंगा और समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स इसमें चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ जो कि BC का होल ट्रांसफर इक्वल टू C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज है। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स पहले ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे स्टूडेंट्स इसमें BC को सबसे पहले BC का होल ट्रांसपोज लेंगे तो BC को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहां पे B का मैट्रिक्स आ जाएगा और C का मैट्रिक्स आ जाएगा। देन रो को कॉलम के साथ 1 को मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ करेंगे। देन 2 को 3 के साथ करेंगे, बीच में प्लस का साइन। अगेन 1 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट, देन -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तक सॉल्व हुआ जाता है। उसके बाद 2 अंदर 2 -2 प्लस 2 3 जा 6 6 1 जा 6 प्लस -2 9 जा 18 माइनस प्लस 3 2 जा 6 एंड प्लस माइनस उसके बाद 5 3 जा 15 उसके बाद माइनस प्लस -6 3 जा 18 एंड माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा तो 5 9 जा 45 हो जाएगा। स्टूडेंट्स जब इसको करेंगे माइनस प्लस -6 में 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा यहां पे। देन प्लस माइनस 15 में से 6 निकालेंगे, 6 में से 15 निकालेंगे, 15 में से 6 निकालेंगे, 9 आएगा तो बड़ी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू में कौन सी है 15 की है उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इधर 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देन माइनस प्लस माइनस 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। इन दोनों के साथ करेंगे कौन सी है 45 है उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा। तो यहां तक सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 4 -12 और -27 ये मेरे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आ गए। अब देन स्टूडेंट्स मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 4 और -5 जिस तरह से 4 ये रो कॉलम में आ जाएगी, ये भी रो कॉलम में आ जाएगी। तो ये मेरे पास BC का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो स्टूडेंट जहां तक मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, आगे हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ जो कि C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज है। देन C इज इक्वल टू पहले मैं C का ट्रांसपोज ले लूंगा, B का ट्रांसपोज ले लूंगा। देन C इज इक्वल टू -2 और 6 इधर आ जाएगा रो को कॉलम में एंड देन रो को फिर अगेन कॉलम में, ये रो को कॉलम में कर दिया, भी रो को कॉलम में कर दिया। तो ये ट्रांसपोज ले लिया स्टूडेंट मैंने। देन अगेन B का भी ट्रांसपोज लेते हैं जिसमें ये भी रो को कॉलम में, देन ये भी रो को कॉलम में। स्टूडेंट समझाने के लिए आपको एरोस लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को स्टूडेंट समझ लग सके। और अब देन चलते हैं इसकी जो C और B की प्रॉपर्टी है उसको मल्टीप्लाई करना है। C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने C ट्रांसपोज के मैट्रिसेस की वैल्यू लिखी, फिर B ट्रांसपोज का मैट्रिसेस लिखा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके स्टूडेंट्स, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -9 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 एंड देन -9 मल्टीप्लाई बाय -5। तो स्टूडेंट यहां मैट्रिसेस को मैंने क्लोज किया। उसके बाद क्या आया -2 अब यहां पे -2 बनता है -2 प्लस 3 2 जा 6 एंड देन माइनस प्लस 3 2 जा 6 एंड देन प्लस -3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट, देन 6 1 जा 6 एंड प्लस -2 9 जा 18। उसके बाद स्टूडेंट 6 3 जा 18 -18 प्लस प्लस एवरेज माइनस प्लस 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 9 5 जा 45। ओके स्टूडेंट, ये 45 यहां पे आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या 4 बचता है। उसके बाद प्लस माइनस 15 में से 6 निकाला तो 9 बचेगा। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है
इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू 15 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस इसके साथ स्टूडेंट्स कर देगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 निकाला तो स्टूडेंट 12 बचेगा। इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, 18 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस 45 में से 18 माइनस किया तो 27 आ जाएगा यहाँ पे 45 और 18 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 45 है। उसके साथ कौन सी साइन है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही कर देगा। ओके स्टूडेंट, मेरे पास क्या फाइनल आंसर क्या आ गया, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का 4 माइनस साइन और 5 और 27। इसके एलिमेंट्स देखते हैं क्या मैच हो रही है। जी स्टूडेंट्स 4 माइनस 9 माइनस 12 और 27। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड पे। तो स्टूडेंट्स इसका सिर्फ पार्ट नंबर 1 अब रह चुका है जो कि आप लोगों का होम टास्क है, और पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड भी मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को समझा देता हूं आप लोगों ने कैसे करना है उसे सॉल्व। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है जो कि ये है AB का होल ट्रांसपोज। अब पहले AB को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जब राइट हैंड साइड लेनी है तो स्टूडेंट्स आपने B का लैला से पहले ट्रांसपोज ले लेना है, फिर A का लैला से ट्रांसपोज ले लेना है। उसके बाद जब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू लिखेंगे इसी तरह से पहले B ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है, उसका मैट्रिक्स लिखना है, फिर A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखना है। हम दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से तो फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास एक मैट्रिक्स सॉल्व होकर आ जाएगा जो कि इसी मैट्रिक्स से मिलता होगा। तो मैच हो जाएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, और इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ जाता है। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पुराने प्रीवियस क्वेश्चन भी घर से सॉल्व कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ तमाम के तमाम क्वेश्चन भी समझ लग चुके होंगे, और मुझे स्टूडेंट्स अब मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। लेक्चर नंबर 17 आप लोगों का 1.4 के साथ कंप्लीट हुआ जाता है। मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर की वीडियो में हम 1.5 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।